उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गैंग बच्चों का अपहरण करता था, फिर फिरौती वसूलने की कोशिश करता और फिरौती न मिलने पर बच्चे को बेच देता था। इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह पूरा मामला है कि और कैसे इस पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्रोनोलॉजी ये लोग चलाते थे, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। प्रदेश के बदायूं जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 1.5 साल की मासूम बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया गया। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, बल्कि इस अपराध में शामिल 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गिरोह का मकसद था फिरौती वसूलना, और अगर फिरौती न मिले तो मासूम को निसंतान दंपतियों को बेच देना। मामला बदायूं के उस है थाना क्षेत्र के कड्डी नगला गाँव का है। यहाँ 6 मार्च को एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया था। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। 8 मार्च को बदमाश बच्ची को उझाड़ी के नसरुल्ला गांव के पास छोड़कर बदमाश चले गए, जिसे पुलिस ने लोगों की सूचना के बाद बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ के साथ 3 अपहरणकर्ताओं को यानी यशपाल, अमन, सागर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में सागर और अमन को गोली भी लगी। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपहरण के बाद बच्चियों को अपने घरों में छिपा कर रखती थी। इस गिरोह की सरगना एक महिला बताई जा रही है, जिसका नाम गायत्री है। वो जिला महिला अस्पताल के आसपास घूमती रहती और निसंतान दंपतियों की पहचान कर उनसे बाद में संपर्क करती। बच्चा दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस को शक है कि ये गैंग पहले भी कई बच्चों की खरीद फरोख्त कर चुका है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के कई और सदस्य भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने पहले ही बच्ची को खरीदने के लिए एडवांस रकम भी दे दी थी। टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और एक बदमाश को घेराबंदी करके पकड़ा गया। बाद पूछताछ यह तथ्य निकल के आया कि वो बच्ची को कहीं न कहीं बेच देते हैं। आज से 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से कई अहम मुद्दों पर बातचीत। जम्मू के कठुआ में 3 हिंदू युवकों की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 2 और नाबालिगों के भी लापता होने की खबर। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता की हत्या। घर में घुसकर कुलफाम सिंह यादव की हत्या। जहर का इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप। बाइक सवार बदमाशों ने जहर के इंजेक्शन दिए। महाकुंभ भगदड़ मामले में तीसरी बार प्रयागराज पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। प्रयागराज सर्किट हाउस में आयोग की टीम ने अफसरों से पूछताछ की। जांच पूरी होने के बाद सीएम योगी को टीम सौंपेगी रिपोर्ट। होली से पहले शाहजहांपुर की मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढका गया। होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर कई मस्जिदें ढकी गई। होली और रमजान को लेकर बदायूं में प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने फोर्स के साथ पैदल गश्त की। संवेदनशील इलाकों पर नजर। वाराणसी में रंगभरी एकादशी से शुरू हुआ होली का त्योहार। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने जमकर खेली होली। खूब उड़ा गुलाल। लोगों ने चिता के भस्म से भी होली खेली। इंदौर के महू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। पथराव और आगजनी के बाद पुलिस ने अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। 17 नामजद समेत कई लोगों पर एफआईआर। मऊ में बवाल करने वालों पर लगेगा रासुका। एडिशनल एसपी का बयान। आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी।
उन 6 तस्वीरों की करेंगे जिन 6 तस्वीरों का पूरा विस्तार अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं। ये वो 6 बड़ी तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की करेंगे। अब से कुछ देर बाद वो मॉरिशस पहुंचने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रहेंगे और कई बड़ी सौगातें आज झांसी को मिलने वाली हैं। तो वहीं भूपेश बघेल और उनके बेटे की चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और आज उनके बेटे को समन दिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं महू हिंसा के तार और अब तक 17 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे बड़े साइबर अटैक की भी बात करेंगे जिसने विश्व भर को चौंका कर रख दिया। और छठी और सबसे अहम तस्वीर दुबई का वो मैच जिस मैच में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड टीम को मात दी और अब दुबई से स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। टीम इंडिया के तमाम चैंपियन लौट चुके हैं अपने देश। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात सबसे पहले भूपेश बघेल और उनके बेटे पर जो लगातार परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं उन बादलों की करेंगे। दरअसल शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर छापेमारी हुई तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत करती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल के बेटे को समन जारी किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरी खबर और भूपेश बघेल के लिए कैसे अब संकट की स्थितियां और मजबूत हो रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। भूपेश बघेल के घर के बाहर निकलते ही समर्थकों ने फेंके ईंट और पत्थर। बीच सड़क पर ईडी की गाड़ियों को रोका गया। ये हंगामा, ये बवाल, ये नारेबाजी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने की जो बघेल पर ईडी रेड का विरोध कर रही है। भूपेश बघेल के ठिकानों पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रेड किया। बघेल उनके बेटे समेत 14 ठिकानों पर ये रेड एक साथ की गई। ये रेड कोयला घोटाला, महादेव सत्ता ऐप और शराब घोटाले मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई है। छापे में क्या क्या मिला है इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रेड के दौरान बघेल के घर नोट गिनने और सोने की गुणवत्ता जांचने की मशीन मंगवानी पड़ी। इससे माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी और सोना बरामद हुआ है। वहीं पेन ड्राइव के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं जिसकी जांच जारी है। हालांकि इस छापेमारी से कांग्रेस कार्यकर्ता और बघेल समर्थक भड़क गए हैं। बघेल के घर पर रेड खत्म करने के बाद बाहर निकलते ही ईडी टीम पर हमला हुआ। उनकी गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इस हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ईडी अधिकारियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। वहीं ईडी की रेड के बाद बघेल ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता। भूपेश ना चुनाव लड़ने से डरता है और ना मौत से।